हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12th का एक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क्स दे करके जाएगा। और ये चैप्टर है आपका न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर है। बाकी देखिए क्वेश्चन सेम ही होता है, बोर्ड कोई भी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कोई दूसरे बोर्ड वाला भी देख रहा है या देखे तो उसको फ़ायदा ही होगा। नॉलेज वही है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर्स वही हैं, बस अब ईयर्स का फेर है, किस में क्या पूछ लिया गया। खैर इन सब बातों को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है, हमसे बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको बताना है। क्या बताना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम स्टैंड फॉर मास डिफेक्ट। किसके लिए ये स्टैंड करता है? मास डिफेक्ट के लिए। और ये करता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट के लिए, है ना। और डेल्टा एम जो हमारा होता है वो मास डिफेक्ट के लिए स्टैंड करता है। एंड दिस स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर। हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए, तो ये होता है EVN और ये हो जाता है EV अपॉन A, है ना। देखिए पर न्यूक्लियन की जब बात आएगी, है ना, पर न्यूक्लियन। अच्छा, न्यूक्लियन क्या होता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का कंबाइन फॉर्म, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंबाइन फॉर्म होता है, मान लेते हैं 10 प्रोटॉन हैं 10 न्यूट्रॉन हैं, तो दोनों को कंबाइन करके कितने बन गए? 20। तो वही हमारे न्यूक्लियन होते हैं। एक तरीके से हम आपसे इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो भी हमारा मास नंबर होता है, जो भी हमारा मास नंबर होता है, क्या होता है ना। ये देखिए ये हमारा मास नंबर है, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इतना बात क्लियर है? फॉर्मूला आपको क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा हम बात करते हैं मास डिफेक्ट। सबसे पहले निकालेंगे तो मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस का क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। मन में सवाल आएगा ये क्या है? चलिए ठीक है, देख लीजिए एक एक। देखिए एक न्यूमेरिकल नहीं है सिर्फ, ये पूरा कॉन्टेस्ट है, पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसीलिए अगर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग अपना अच्छे से देखेंगे तो हमें लगता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं फिर आपको। चलिए देखते हैं। अच्छा, जो मास डिफेक्ट होता है, अगर हम इसको एक ईजी लैंग्वेज में बोलें, मास डिफेक्ट ये होता है एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। क्लियर? तो एक्चुअल मास ये हो गया और ये एक्सपेरिमेंटल मास यहाँ पर हो गया है। क्लियर ना? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मास कार्बन का दिया है नहीं दिया है? दिया जाना चाहिए वैसे तो। दिया है इन्होंने 12.008। ये हमको दिया है 12.0038 AMU। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट हमारा ये है ना। चलिए निकालते हैं। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। और ये A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। तो जेड का वैल्यू कितना है भाई? जेड का वैल्यू कितना है देखते हैं। कार्बन में कितना होता है? ये जेड का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। और A माइनस जेड का वैल्यू कितना आएगा? 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो ये हो गया 6 एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M। क्लियर? अगर हम यहाँ पे इसको इजी करने के लिए 6 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? MP प्लस MN माइनस का M। क्लियर ना? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, MP का वैल्यू कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.0081 प्लस 1.0090
और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मास है वो कितना है भाई, वो है 12.0038। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मास है। चलिए तो करते हैं भाई, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 8 कितना होता है, 17 हो गया, ये 1 आ गया, 0 हो गया, है ना, ये निकल करके आया है। मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 12.0038। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं भाई, कराते हैं। ओ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। चलिए करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, कैरी 4 एंड नाउ 6 1 ज़ा 6 4, ये यहाँ पर ये हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस का 12.0038। चलिए करते हैं। 12.1026 माइनस 12.0038 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। नाउ यहाँ पर 1 है, इधर से इसको दिया तो ये कितना हुआ, ये यहाँ पर 10 है, ये 9 हो गया, है ना। ओके। और ये हो गया यहाँ पर 11, 8 और ये हो जाएगा 9, 0.00। ठीक है, तो ये एक तरीके से आया 0.0988 AMU। क्लियर। अब हमको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी। क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट तो हमने निकाल दिया है, तो EV इज इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M का अगर हम बात करें तो हमारा डेल्टा M का वैल्यू कितना है, 0.0988। और अगर हमें डायरेक्टली जाना है कहाँ पर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 931 अपॉन सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। 0.0988 मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में, है ना, इसको रफ करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ये है कितना, 0.0988 931। नाउ कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 889 एंड देन 0। क्लियर। 3 8 ज़ा 24, दैट इज़ अ कैरी 2 एंड 6 कैरी 2, 9 3 ज़ा 27 29। ओके। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 9 यहाँ पर आ जाएगा 7 कैरी, 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 88। सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया, 8 4 12 हुआ, कैरी 1 हुआ, है ना, 9 1 10, 10 8 18, कैरी 1, तो ये 19 हुआ, फिर कैरी हुआ तो ये हो गया 11 और यहाँ पे आया 9 और डेसिमल लगा है 4 पॉइंट्स के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 91.9828 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं करना, बस इजी है भाई क्वेश्चन, है ना। देखिए ए का वैल्यू कितना होगा, सभी लोग जानते हैं ए का वैल्यू कितना होगा भाई, ए का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा ए का वैल्यू, क्योंकि कार्बन में जो मास नंबर होता है कितना होता है, 12 होता है ना। तो चलिए करते हैं यहाँ पे EVN पर न्यूक्लियर निकालना है, तो EV अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। EV का वैल्यू कितना है, 91.9828 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12, है ना, कितना आ जाएगा, 12। 12 8 ज़ा 96 होता है। चलिए करके देख लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में ही, है ना। चलिए भाई 91.9828, है ना, डेसिमल भी लगा लो भाई। 12 7 ज़ा कितना होता है भाई, 84 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9, डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डेसिमल वाला डिजिट आ गया। 12 6 ज़ा 72, ये यहाँ पर हो गया आपका 7, नाउ यहाँ पर ये आएगा 78। 12 6 ज़ा 72, फिर से आप देखेंगे 12 5 ज़ा 60, नाउ फिर से आप देखेंगे 12 2 ज़ा 24। तो इस तरीके से ये बात बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसे जब कट किया तो ये आया 7.6652। एक तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं भाई, अप्रॉक्स में ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में ये आ रहा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल करके आ रही है वो कितना आ रही है भाई, कितना आ रही है, वो आपकी आ रही है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन से भरा हुआ है क्वेश्चन, है ना। आप देखेंगे जितना भी है, 10-12 मिनट का वीडियो है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन से भरा हुआ मिलेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो फिजिक्स इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। बस आप लोग उसको एक बार देखने का कोशिश तो करिए कि हाँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इसका क्या चीज़ें जो है यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम आपसे इतना ही कहेंगे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, इतना प्रेशर मत ले लीजिए, बस मेहनत करिए। आप जो है अगर 5 क्वेश्चन भी अच्छे से लगाते हैं तो हमें लगता है वो इफेक्टिव होंगे आप लोग के लिए, ना कि जो है एक तरफ से बचपन कर रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दिए। नहीं भाई, क्वेश्चन को समझते हुए लगाएं, और वो क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बचपना चल रहा है, पता चला आप बुक से जो है लगाना शुरू कर दिए, भाई एग्जाम का समय आ गया, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आपको ध्यान लगाना है। तो अभी क्या करना है, वो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, है ना। एग्जामिनर जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। चलिए, बाकी हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर भी कर दें। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।